हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि आज से फ्यूचर के टेंस शुरू हो गए हैं। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रेजेंट के बता दिए थे और पास्ट के बता चुकी हूँ, सिंपल तरीके सटीक तरीके से और बहुत आसान तरीके से बताए हैं। और सिंपल भी तरीके से मैं इसलिए बताए हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके। उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, सबसे मेन होती है पहचान और दूसरे नंबर पर आपका होता है उसका स्ट्रक्चर, यानी कि जो क्या तरीके से उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे कि सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब्स आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी फॉर्म आती है वो आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से वो स्ट्रक्चर भी आपको मैंने बहुत सरल तरीके से बताया है, जो आपको बहुत इजी तरीके से आ जाए। सिंपल टेंस होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, सारे टेंस सेम होते हैं। बस आपको उसकी पहचान में क्या है, जो वो प्रेजेंट में है, पास्ट में थोड़ा चेंज है, फिर उसके बाद फ्यूचर में चेंज है, लेकिन है वही वे। क्योंकि अगर देखिए प्रेजेंट में आपका है, जैसे रहा है, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, रहा था, और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, रहा होगा। तो आप इस तरीके से उनका नियम, उनका तरीका बना सकते हैं। आप सिर्फ पास्ट के आपको याद रखने हैं, प्रेजेंट के आपको सारे याद रखने हैं। इंडेफिनिट कंटिन्यूएशन में क्या क्या चीज़ आती है, बाकी सारे टेंसेस की पहचान आपको खुद स्वयं आराम से हो जाएगी। मगर ठंडे दिमाग से समझिएगा इस चीज़ को, जो मैं आपको बताऊंगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो उसके बारे में आपको बताऊंगी, उसका स्ट्रक्चर, उसका नियम, उसकी पहचान, वो मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो स्टार्ट मैं आपको बता देती हूँ पहचान, ध्यान समझिएगा, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट क्या होता है हमारा, पहचान। क्योंकि पहचान के बिना कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान में देखिए, इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में, ठीक है। देखिए वाक्य के अंत में, जैसा कि मैंने अभी आपको एक तरह से इसके रूल्स बताए थे, नियम बताए थे। और देखिए सिंपल तरीका है आपका, गा है, गी है, गे है, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपने समझे, ठीक है, ये 3 पॉइंट आपने समझे। अब देखिए 3 पॉइंट समझने के बाद मैं आपको और बताऊँ इसको, इसी को, यही चीज़ है, सिर्फ गा गी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आपको मैं इसमें पूरा भी लिख के दिखाऊँ। जैसे देखिए होगा, होगी, होंगे, इस तरीके के वाक्य, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था होगा, होगी, होंगे, इस तरीके के शब्द। देखिए आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। अब देखिए जैसे वाक्य के जो सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है ना, जैसे कि अगर शब्द आया, जैसे कि डॉक्टर मरीज का इलाज करेंगे, तो क्या है, गा गी गे, होगा, होगी, होगे। अगर आदि शब्द आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या कहलाते हैं आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ये आपके क्या हो गया, ये आपकी हो गई पहचान, हो गई। अब उसके बाद हम क्या आएंगे, देखिए सबसे पहले हम इसका टॉपिक देखेंगे अफर्मेटिव, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव देखेंगे। अफर्मेटिव क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं। जैसे कि हम उसको डायरेक्टली से बोल सकते हैं, सिंपल सेंटेंस। कहीं कभी ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा होता है कि जहाँ बच्चे गलती अक्सर करते हैं, अगर कहीं लिखा हुआ आया है कि कोई भी टेंस है उसका सिंपल टेंस बनाओ, या हिंदी में लिखा है सिंपल टेंस बनाओ, ठीक है। तो सिंपल टेंस का मतलब ये नहीं होता है, किसी लोग कहते हैं सिंपल दिया अफर्मेटिव आ गया, अरे कि क्या आ गया, हम सिंपल कैसे बनाया जाता है। तो सिंपल और अफर्मेटिव सेम होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर इन चीज़ों में यूज़ किया जाता है, ये अलग यूज़ करते हैं इसको। जैसे कि सिंपल वाक्य, सिंपल टेंस, तो उसमें यूज़ करते हैं, लेकिन मतलब दोनों का सेम होता है, क्योंकि ये भी सिंपल सेंटेंस होते हैं और ये भी आपके सिंपल सेंटेंस होते हैं। अब सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। देखिए स्ट्रक्चर देखेंगे हम, स्ट्रक्चर में आपको समझने वाली चीज़ है। देखिए यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ है, 2 वर्ड है इन चीज़ का। देखिए ये इसकी हेल्पिंग वर्ब्स है, इसको आप ध्यान रखिएगा, विल या शैल, ठीक है। ये चीज़ आपको समझने की बहुत अच्छी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए हम सबसे पहले, आपको पता हमेशा लिखते हैं सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। फिर बाद में क्या करते हैं, विल और शैल का यूज़, ठीक है। विल और शैल जो भी मतलब जैसे जिसके अकॉर्डिंग शब्द के साथ में आएगा वो वही आएगा, ठीक है। बाकी का आपको देख सकते हैं, उसके हिसाब से करेंगे आप, जिस तरीके से जो चीज़ आ रही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो एक्सेट्रा जो अदर वर्ड्स आपके बच जाते हैं वो आप करेंगे इसके आगे।
अब देखिए, अब हम आपको सबसे पहले इसका एग्जाम्पल बताएंगे। देखिए ध्यान समझ लीजिएगा एग्जाम्पल समझेंगे हम कि लड़के नदी में स्नान करेंगे। देखिए लड़के नदी में स्नान करेंगे। अब आप पहचान कैसे करेंगे इसकी, क्योंकि पहचान तो जरूरी है। अभी इस खाली सेंटर अभी इसमें है तो आपको पता ही है, इसका अलग से आ गया तो आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको ध्यान समझना है। पहले आप सेंटेंस पढ़ेंगे ध्यान से। लड़के नदी में स्नान माने नहाना करेंगे, तो लास्ट में क्या आ रहा है आपका, जो लास्ट में वर्ड आता है कि वाक्य के अंत में, यानी कि वाक्य की जो क्रिया होती है ये, इसके अंत में क्या शब्द आ रहा है वो आपको देखना होता है, समझना होता है। तो देखिए गे आ रहा है, गे आपका यहाँ पर है। अगर होगा यहाँ पर होगा होगी होता तो भी हो जाता। गा है लास्ट में, किसी भी शब्द के लास्ट में गा लग रहा है बिल्कुल एंड में, तो वो आपका सीधे सीधे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हो जाता है। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट में क्या है, द बॉयज़, क्योंकि लड़के हैं, ठीक है, द बॉयज़। अब देखिए बॉयज़ के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादा है। देखिए कम के लिए शैल यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा चीज़ों के लिए आप विल का यूज़ करते हैं। तो हम लगाएंगे बॉयज़ का विल, द बॉयज़ विल, शैल विल में छाटा था। अब हमको क्या करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। हमको क्या होना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम। तो देखिए स्नान करना या नहाने की क्या होती है, बात, क्या होती है, बात, BATH, बात। तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो यहाँ पर हम ये लगाएंगे। उसके बाद कहा नदी में, कहाँ नहा रहे हैं वो, उद्देश्य देखिए कहाँ, लड़के स्नान करेंगे तो वो कहीं भी कर सकते हैं, घर में, बाहर, छत पे, या कहीं घूमने गए वहाँ सब जगह। लेकिन यह उद्देश्य बता रहा, ऑब्जेक्ट बता रहा आपको नदी में, आपको कंफर्म है कि वो नदी में स्नान करेंगे। तो हम क्या करेंगे, में के लगाएंगे इन द, कहाँ पर, नदी, नदी की क्या लगाएंगे, रिवर, RIVER, ठीक है। द बॉयज़ विल बाथ इन द रिवर, ठीक है, जैसे लड़के नदी में स्नान करेंगे। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम विल का यूज़ कब करते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं आपका प्लूरल में, यानी कि बहुवचन में, जहाँ ज़्यादा होते हैं। देखिए हिंदी में लिख दे रही हूँ ज़्यादा, और कम के लिए इसका करते हैं, यानी कि आपका सिंगुलर के लिए, सिंगुलर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंस एक ही चीज़ होते हैं। ये आपका अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा, आप इस तरीके से करेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ इसके नेगेटिव सेंटेंस, ध्यान समझ लीजिएगा। देखिए हम नेगेटिव वाले बताएंगे अब आपको। अफर्मेटिव हो गया, सपोर्ट देखेंगे नेगेटिव, नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए सबसे पहले, स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना तो कोई भी चीज़ आप कर ही नहीं सकते, ये सिंपल सी बात है। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले नंबर पे होता है हमारा हमेशा सब्जेक्ट होता है, ये चीज़ आप अच्छे समझते हैं। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे विल और शैल, दोनों में से एक चीज़, विल या शैल, आप दोनों में से एक चीज़ करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, प्लस नॉट, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, क्या है, निगेटिव, तो यहाँ नॉट आएगा। उसका देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, अदर वर्ड्स जो भी आपके बच जाते हैं, या जो भी, और कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी इन चीज़ के बाद एक दो वर्ड्स और रह जाते हैं, तो वो आप उसको लास्ट में डाल देंगे, लास्ट में कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसका एग्जाम्पल बताएंगे आपको। देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल में क्या है आपका, एग्जाम्पल में नॉट का यूज़ होगा, यानी कि नहीं का यूज़ होगा, ठीक है। जैसे कि हम सेंटेंस बना सकते हैं, राधा अपना पाठ याद नहीं करेगी, ठीक है। देखिए राधा अपना पाठ याद नहीं करेगी, ठीक है। अब देखेंगे हम कि राधा अपना पाठ याद नहीं करेगी, तो इस चीज़ का ध्यान से आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर क्या सीधा सीधा दिख रहा है कि ये नेगेटिव है, ठीक है। क्योंकि करेगी, गी से आप पहचानेंगे ये फ्यूचर इंडेफिनिट का, लेकिन नहीं से पहचानेंगे आप कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव का है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, ये लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, राधा, RADHA, राधा। अब देखिए राधा के साथ आप क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे, वो आप देखिए। मैंने आपको बताया कि किसी ज़्यादातर विल आपका किसके साथ नाम हो, जैसे कि नाम होता है, तो ऐसी चीज़ें नाम हुआ, ही, सीट हो गई। देखिए यहाँ पर क्या था, द बॉयज़ ज़्यादा था, यहाँ पर भी विल, ठीक है।
तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि विल सेल का यूज़, सिंस फॉर का यूज़ कहाँ पर, वो मैं आपको पूरी उसकी पूरा सूची बना के दूंगी उसकी, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, देखिए अब हम राधा की बात कर लिखेंगे विल। राधा अपना पाठ याद नहीं करेगी। क्या? राधा अपना पाठ याद नहीं करेगी। ठीक है, तो राधा के साथ विल आ गया। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे हम? नॉट, क्योंकि है यहाँ पर। अब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो याद करना की क्या होती है? ध्यान समझ लीजिए, याद करना की क्या होती है? याद करने हम कहते हैं याद करना, पढ़ना होती है लर्न। क्या होती है? लर्न। तो क्या होगा? लर्न, LEARN, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अब उसके बाद क्या? लर्न हो गया। तो ये आपका ये सारे वर्ड्स आपके खत्म हो गए। अब आपका क्या वर्ड रह गया है? ये रह गया अपना पाठ। क्या रह गया है? अपना पाठ। तो अब ध्यान समझ लीजिएगा कि कोई नाम होता है, अगर लड़की का नाम है वहाँ पर अपना आ रहा है। ठीक है, कोई लड़की का नाम, लड़की मतलब लड़की, लेडीज़, औरत, ऐसा कोई भी चीज़ हो, उसमें क्या अपना आ रहा है, तो वहाँ सीधा सीधा आप सी के साथ में हमेशा हर लगता है। तो यहाँ पर भी आपका नाम के साथ अगर अपना आ रहा है आपका, तो वहाँ पर आप सीधे सीधा हर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्योंकि लड़की से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अगर लड़का होता तो यहाँ पर हिम लगाते, HIM, हिम। लड़की है इसलिए आप हर लगाएंगे। ध्यान समझिए, हर लेसन यानी अपना पाठ। देखिए, राधा विल नॉट लर्न हर लेसन, यानी कि राधा अपना पाठ याद नहीं करेगी। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान समझ लीजिएगा, क्योंकि नॉट का यूज़ भी हम इस तरीके से करते हैं, और बहुत सिंपल सटीक तरीके से मैं आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि याद करने में आपको कोई दिक्कत ना हो, और फटाफट से आपको एक झटके में याद हो जाए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, और सिंपल तरीके से बताया है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसे होती है कि हम और ज़्यादा तरीके से बताएं तो बच्चे थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा समझ में कम आ पाता है। इसलिए अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों। ये आपका है इंटेरोगेटिव। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम। स्ट्रक्चर देखिए, ये वही है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव मैं दोनों को साथ में बता देती हूँ, तो वो आप ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? विल सेल लगाते हैं। ये चीज़ आपको पता है कि इसमें क्या है? विल और सेल का यूज़ होगा। ये हमारी इसमें क्या है? ये है, इसमें हमारी यह है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। हेल्प माने सहायता करना, सीधा सीधा समझिएगा। हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो सहायता करती है वो क्रिया हमारी। ठीक है, तो अब देखिए, आप कभी याद रखिएगा स्ट्रक्चर में कभी ऐसा होता है, यहाँ पर पहले नंबर विल सेल की जगह हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ आ जाए, तो आप ये मत सोचिएगा कि अरे नहीं कि उसमें तो ये लिखना था ये आ गया, ऐसा नहीं है। आप ये वाला वर्ड भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये वाला वर्ड भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं ये वाला वर्ड आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। आप चाहो ये भी लिख सकते हैं विल सेल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? आपका हेल्पिंग वर्ब, और दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा? नॉट। होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। नहीं होगा तो इंटेरोगेटिव, और होगा तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव, दोनों चीज़ ध्यान समझ लीजिए आप। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य, प्लस आपका अदर वर्ड्स। ठीक है, जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो आप आगे बढ़ा सकते हैं इसको। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब हमारे कहाँ दिखा रहा है? विल एंड विल सेल दिखा रहा है। ये चीज़ का आप ध्यान समझें, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान समझना है। देखिए, बहुत ध्यान से समझेंगे आप। हेल्पिंग वर्ब में विल सेल, आप विल सेल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी, तो आपको पता है कि विल से है। अब देखिए, इसी का क्वेश्चन बताइए, क्या गाँव में ठंडी हवा चलेगी? देखिए, क्या गाँव में ठंडी हवा चलेगी? यहाँ पर लगाएंगे हम क्वेश्चन वर्ड। क्यों? क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। इसके लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ये सबसे बड़ा वर्ड। ध्यान समझ लीजिएगा, ध्यान समझिएगा इस चीज़ को कि क्या गांव में ठंडी हवा चलेगी। ठीक है, तो अब देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट चूज करेंगे हम, कि पहले हमारा सब्जेक्ट इसमें से है क्या। तो क्या है सब हम देखिए, वैसे तो गांव है, ठंडी हवा, तो यहाँ पर क्या है? एक चीज़ आप ध्यान समझ लीजिएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि गांव नहीं लगाएंगे, गांव लगाएंगे हम लास्ट में, क्योंकि डायरेक्टली नहीं लगाएंगे। पहले हम ठंडी हवा लगाएंगे, ठंडी
हवा, ठंडी ठंडी हवा इस टाइम में चल रही है सर्दियों के टाइम पे, वैसे समझ लीजिए आप। तो हम ठंडी हवा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ठंडी हवा। तो देखिए द कोल्ड विंड, ठीक है, ठंडी हवा। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे हम कि इसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज़ करेंगे वो आप समझिएगा। तो हम क्या यूज़ करेंगे? विल। क्या करेंगे? विल। तो विल द कोल्ड विंड, ठीक है। अब हम देखिए हमने सब्जेक्ट तो लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया। चलने की क्या होगी? ब्लो। क्या होगी? ब्लो, क्योंकि चलेगी। अब चलेगी क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर ब्लो, ठीक है। अब देखिए कि कहाँ चल रही है, क्योंकि आपका नोट तो इसमें है ही नहीं है। सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हो गई। अब ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा गांव में, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे, सीधा सिंपल लिख देंगे हम गांव में। कहीं भी में लगा हो, ध्यान समझिए, में लगा हो तो इन द विलेज, गांव लिखेंगे, मतलब विलेज पूरा नहीं लिखेंगे। गांव में लगा होगा तो आप हमेशा इन द का यूज़ करेंगे, ये चीज़ आप ध्यान समझ लीजिएगा। तो विल द कोल्ड विंड ब्लो इन द विलेज, यानी कि क्या गांव में ठंडी हवा चलेगी। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब इसका एग्जाम्पल एक दूसरा वाला एग्जाम्पल और बताते हैं हम, जो आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। जैसे क्या तुम दिल्ली नहीं जाओगी। देखिए क्या तुम दिल्ली नहीं जाओगी। जैसे आपसे कोई पूछ रहा है क्या तुम दिल्ली नहीं जाओगी, तो आप बोल दो हाँ मैं जाऊंगी, और नहीं बोलोगे तो नहीं जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको सेंटेंस बोलना है, ठीक है। देखिए क्या तुम दिल्ली नहीं जाओगी, तो उसमें सब्जेक्ट क्या है? देखिए हम सबसे पहले, मैंने हमेशा बताया आपको सब्जेक्ट लिख लेंगे आप, क्योंकि इसमें क्या होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो हम यू के साथ क्या लगाएंगे? यू के साथ लगेगा आपका विल, ठीक है। तो विल यू ये हो गया। उसके बाद नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। तो नॉट है यहाँ पर तो लगाएंगे नॉट। कहाँ पर? जाओगी, जाने की क्या होती है? गो। क्या होती है? गो, ठीक है। तो गो टू, कहाँ नहीं जाओगी? दिल्ली, तो दिल्ली, ठीक है। अब देखिए विल यू नॉट गो टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली नहीं जाओगी। तो ये क्या है? आपका इंटेरोगेटिव है। क्यों ये इंटेरोगेटिव आपका? इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पूछा है। इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब भी दिया है, आपका नॉट भी दिया है। तो ये होगा, आप सीधा सीधा समझेंगे, इंटेरोगेटिव। ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव। ये सीधा सीधा पहचान हो रही है कि ये इंटेरोगेटिव, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि इंटेरोगेटिव नेगेटिव दो वर्ड्स होते हैं तो उनको दोनों को कंबाइन कर दिया गया। यानी कि आप इस वाले सेंटेंस को और जो मैंने अभी पीछे नॉट वाला कराया था, वो दो सेंटेंस को आप मिला दीजिए तो आपका ये वाला सेंटेंस बन के तैयार होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। WH वर्ड्स अगर आ जाते हैं आपके, कभी कभी ऐसा होता है आपका ये क्या यहाँ नहीं लिखा होगा, बीच में लिखा होगा। ये यहाँ आएगा तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन अगर ये बीच में कहीं आता है, जैसे कि तुम दिल्ली क्यों नहीं जाओगी, अगर क्यों लिखा हुआ आता, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किससे, तो आपको क्या करना है, वो वर्ड आप और इससे, ये जो विल लिखा है आपका, इससे भी पहले ले आएंगे आप। देखिए WH वर्ड्स जो आपके होते हैं ना, वो आपके हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाएंगे। सेम प्रोसेस यही रहेगा, बट आपके WH वर्ड्स आपके हेल्पिंग वर्ड से भी पहले आएगा, क्योंकि पहले क्यों, क्या, कैसे लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो ये आप इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। ये ध्यान रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या होती है? आपकी पहचान। तो ये आप याद रखेंगे, ये आप याद रखेंगे, और मेन पॉइंट क्या है, आपको ये और याद रखना होता है। बस, सब कुछ याद नहीं करना आपको, क्योंकि ये चीज़ से ही आप बना लो, क्योंकि ये तो प्रोसेस सारे सब्जेक्ट वर्ब फॉर्म वगैरह ये सब होते हैं, बट आपको बस इतना पता होना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी आ रही है, सिर्फ आपको वो याद रखना है, और आपको बस की पहचान याद है। इतना याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज़ होगा, क्योंकि कुछ कभी कभी तो ऐसा होता है इन वर्ड से ही पता चल जाता है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।